इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी 18,000 के करीब मखलूक़ात में से सबसे इम्तियाजी शान अता फरमाई। सबसे ज़्यादा इम्तियाजी शान अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई। और उसकी बुनियादी वजह, इंसान की शान सबसे आला क्यों है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान के पास अक़ल है। इंसान के पास अक़ल होने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको सबसे बुनियादी शान नसीब फरमाई। और किसी और मखलूक के पास इस पाए की अक़ल नहीं है। जिस पाए की अक़ल अल्लाह ताला ने इंसान को नसीब फरमाई है, इस पाए की अक़ल किसी और मखलूक के पास नहीं है। इसलिए बेहतरीन अक़ल होने की वजह से अल्लाह ताला ने बुलंद पाया और इम्तियाजी शान एक इंसान को अता फरमाई है सारी मखलूक़ात के ऊपर। अब उस अक़ल का क्या करना है जो अल्लाह ने दी है? बेहतरीन अक़ल दी है और उस अक़ल के इस्तेमाल का तरीक़ा बताया है और उस अक़ल के साथ हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उस अक़ल की हिफाजत की जाए, उस अक़ल की हिफाजत की जाए। तो गोया के शरीयत इस्लामिया ने इसके बुनियादी उसूलों के अंदर कुछ चीज़ों की हिफाजत हमारे ऊपर लाजिम करार दी है, जिनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने दीन की हिफाजत की जाए। जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है, सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहली हिफाजत जो हमारे ज़िम्मे लगाई है वो ये है कि अपने दीन की हिफाजत की जाए। दूसरे नंबर पर ज़रूरी है कि अपनी जान की हिफाजत की जाए। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जो किसी एक जान को, किसी एक इंसान को, किसी एक नफ्स को जिंदा रखने की कोशिश करता है, गोया कि वो सारी इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश करता है, चाहे वो अपनी जान हो या किसी दूसरे की जान हो। तो गोया के इस्लाम और शरीयत, इसके उसूल हमारे ज़िम्मे ये बात लगाते हैं कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने दीन की हिफाजत करनी है, बेदीन नहीं होना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे इंसान हैं कि सारी जिंदगी वो अच्छे अमाल करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जब मौत का वक्त आएगा तो मामला क्या पेश आएगा कि वो दायरा इस्लाम से खारिज होकर इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इसीलिए खात्मा बिल खैर की दुआ अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह, जिस दीन के ऊपर मैं हूं, जिस दीन के ऊपर मैं अमल कर रहा हूं, मेरे उस दीन की हिफाजत फरमाना और मुझे मरते वक्त जुबान पर कलमा जारी फरमाना। दूसरी चीज जो जरूरी है वो अपनी जान की हिफाजत है, अपने जो रूह अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, कि जो हमारी जिंदगी है इसकी हिफाजत है। कि इस जान को हम दुनिया की उसके लिए इस्तेमाल ना करें। यह नहीं है कि जरा सा मुश्किल वक्त पेश आ गया तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाए इंसान।
यही उसकी बड़ी वजह है कि खुदकुशी को शरीयत ने हराम करार दिया कि खुदकुशी जायज नहीं है। यह शरीयत इस्लामिया का दूसरा उसूल है कि दीन के बाद दूसरे नंबर पर जिसकी हिफाजत हमारे जिम्मे लाजिम है वो हमारी अपनी जान है। आप रोजाना अस्पतालों में जाएं, रोजाना के हादसात देखें, ये जो हंगामी हालात के जो इदारे हैं उनके पास जाकर आप रिपोर्ट देखें, आपको अंदाजा होगा कि हम खुद नासमझी की बुनियाद पर, कम अक्ली की बुनियाद पर अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। कुरान मजीद के अंदर है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि कोई ऐसा अमल ना करो जिसकी वजह से तुम्हारे अपने हाथ से खुद हलाक हो जाओ। अपने हाथ से खुद को हलाक करने वाले काम मत करो। किसी ऐसे मामले के अंदर खुद जाकर न पड़ो जहां पर तुम्हें मरना ही मरना पड़े, खदशा हो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ये जो रोड के ऊपर लिखा होता है ना कि तेज ड्राइविंग से इज्तिनाब करें, ये कुरान के इस हुक्म की ताबीर है, दूसरी ताबीर। ये जो कुरान कह रहे हैं ना अपने हाथों से खुद अपने आप को हलाक मत करो, तो ये रोड के ऊपर लिख कर लगा दिया गया है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तेज ड्राइविंग करके अपने आप को हलाक मत करो, अपने आप को हलाक मत करो। तीसरी चीज जो जिसकी हिफाजत इंसान के जिम्मे लाजिम है वो है कि अपनी नस्ल की हिफाजत। अपनी नस्ल की हिफाजत जरूरी है कि हमारी नस्लें क्या कर रही हैं, किन कामों के अंदर मुब्तला हैं, कौन कौन से उमूर सर अंजाम दे रही हैं, किन मामलात के अंदर पड़ी हुई हैं, उनकी देखभाल भी करो। खुसूसी तौर पर ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो गर्म खून है, इसकी हिफाजत भी जरूरी है। इसके साथ साथ शरीयत ने माल की हिफाजत भी इंसान के जिम्मे लाजिम करार दी। अपने माल की भी हिफाजत करो, नाजायज जगहों पर खर्च मत करो, फजूल खर्ची ना करो। वला तुसरिफू, कुरान में वाज़ेह अहकाम है। फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ये भी वक्त आ रहा है इन महीनों के अंदर, ये पतंगबाजी का, सीधी सीधी फजूल खर्ची, जानों का नुकसान है। कई वाक़यात हैं, हम समझ रहे होते हैं कि भाई ये हुकूमत पागल है, पाबंदी लगाती है। ये शरीयत ने, इस्लाम ने लाजिम करार दिया है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से जाकर वालिद साहब से पैसे लिए, जाकर डोर खरीद के लाई, छत से गिरा मर गया। रोज के वाकयात है। पतंग पकड़ते हुए रोड पर भागा, किसी गाड़ी से टक्कर हुई और मर गया। माल की हिफाजत इस एतबार से भी जरूरी है कि अपने माल को ऐसी चीजों के अंदर खर्च न करें जो हमारी हलाकत का सबब बन रही हो। और आखिरी और पांचवी चीज जिसकी हिफाजत जरूरी है, जो हमारे आज के इस मौजू के, आज के दिन का मौजू है, वो है इंसान के अकल की हिफाजत। जो अल्लाह ने मुझे और आपको अकल अता की है, इसकी हिफाजत भी जरूरी है। इसकी हिफाजत किस एतबार से जरूरी है कि आज मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा फैलने वाली जो बुराई है वो नशा है, नशा, मनशियात। और इस मनशियात की वजह से हमारी अकल महफूज नहीं है, हमारी अकलें महफूज नहीं है।
कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जो शराब की मुजम्मत बयान फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, के ए ईमान वालो, खम्र शराब नशे वाली जो चीज है ये शैतानी आमाल में से एक अमल है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, 35-40 करोड़ के करीब लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं सालाना 5 लाख लोग मंशियात के अंदर लगते हैं। 2021 की रिपोर्ट है, सालाना 5 लाख लोग नशे की लत के अंदर लगते हैं। उससे माल तो जाया होता ही होता है, उसके नुकसानात मुआशरती तौर पर क्या है? चोरी और डकैती बढ़ जाती नशे की वजह से, मंशियात की वजह से। जो सबसे पहला मुआशरती नुकसान हमें होता है वो चोरी और डकैती बढ़ती है। दूसरा मुआशरती नुकसान, मुआशरे के अंदर गदागरी आम हो जाती है। गदागरी, ये भीख मांगने वाले ज्यादा हो जाते हैं। आप जो कारोबारी दुकानदार हजरात हैं, इन दुकानों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, वो सर्वे कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि दिन में अगर 100 लोग मांगने वाले आते हैं तो 90 लोग उनमें से वो हैं जो किसी न किसी नशे के अंदर मुब्तला है। 90 लोग कम अज कम, बिला मुबालगा। गदागरी आम हो जाती है जिसकी कोई किसी माने में भी उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए कि या रसूल अल्लाह, मुझे पता चला है कि आपके पास सदक़े की कुछ चीजें आई हुई हैं, तो मुझे उसमें से अता कर दे, मेरे हालात ठीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ देने के बजाय पूछा कि घर में कुछ नहीं है? उनका जी है, एक बिस्तर है, एक प्याला है। फरमाया लेकर क्या, प्याले के बगैर गुजारा हो जाएगा, बिस्तर चलो नीचे बिछा लोगे, ऊपर ओढ़ लोगे, प्याला लेकर के आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बोली लगवाई बाजार के अंदर, वो बाजार जो खुद नबी अलैहि सलाम ने मदीना के अंदर कायम फरमाया। बोली लगवाई, उसको फरोख्त किया, खुद कुल्हाड़ी खरीदी उसके साथ, 2 दिरहम में उसको फरोख्त किया। एक से कुल्हाड़ी खरीदी, एक उसको वापस किया कि ये अपने खर्चे में इसको लगाना, और अपने हाथ से उसके अंदर दस्ती लगा करके दी कि जाओ इससे लकड़ियां काटो, बेचो, और 15 दिन के बाद आकर मुझे खबर देना। इस्लाम ने गदागरी की, मांगने को कभी भी किसी सूरत में भी हौसला अफजाई नहीं फरमाई। मंशियात का दूसरा नुकसान हमारे मुआशरे में यह होता है, नशे का दूसरा नुकसान हमारे मुआशरे में यह होता है कि उसकी वजह से गदागरी आम हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे मुआशरे का है, और वो दीन का भी नुकसान है, कि इंसान की अकल मारी जाती है। अकल मारी जाती है। उसके बाद ना वालिदैन की तमीज है, वालिदैन की कोई तमीज बाकी नहीं रहती, असातिज़ा की कोई तमीज बाकी नहीं रहती, अच्छे और बुरे की कोई तमीज उस इंसान के अंदर बाकी नहीं रहती। उसके अंदर कानून और गैर कानूनी और कानून शिकनी का कोई चीज उसके दरमियान बाकी नहीं रहती। तो ये तीसरा बड़ा नुकसान है इस नशे का और मंशियात का। चौथा बड़ा नुकसान इस मंशियात का, वो इसी अकल की वजह से, अकल मारने की वजह से, कि तलाक की शरह में इजाफा होता है। हमारे पास आए मदारिस में, दारुलिफ्ताओं में, आपको बताएं कि रोजाना तलाक के कितने केसेस आते हैं। पाकिस्तान भर के मदारिस के दारुलिफ्ताओं के रिकॉर्ड आप निकलवाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि रोजाना तलाक के कितने केसेस आते हैं। अब आप अदालत में चले जाएं एक दिन सिर्फ इस नीयत के साथ देखने के लिए कि आज देखें यहां पे तलाक के कितने केस आएंगे।
तो 70% केस रोजाना की बुनियाद पर मियां बीवी के झगड़ों के। इसमें भी जो बुनियादी उनसर शामिल है कि शोर आमदनी से सारे पैसे अपने मंशियात के अंदर, अपने नशों के अंदर लगाता है और बीवी को कुछ भी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये मामलात बढ़ रहे। अपने बच्चों की परवरिश सही माने में नहीं कर पा रहा, इसलिए कि वो सारे पैसे अपने नशे तमाशे के ऊपर खर्च कर रहा है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये तमाम नुकसान हम सब रोजाना की बुनियाद पर हम फेस कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? एक ही जुबान के ऊपर, हमारी जुबान के ऊपर एक ही लफ्ज है कि जिम्मेदार हुकूमत है। क्यों? जिस मुआशरे में हम रहते हैं, मेरी और आपकी इनफरादी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे और आपके जिम्मे नहीं है इसको रोकना, ये सारा काम हुकूमतें ही करेंगी। फिर हम मुसलमान किस बात के? अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयत। हर एक के उसके मातहत कुछ न कुछ लोग आते हैं। वालिद है तो उसके मातहत उसकी औलाद है, कोई मोहल्ले का जिम्मेदार है तो उसकी मातहत उसके रियाया है, कोई जिले का हुक्मरान है तो उसके मातहत उसकी रियाया है। तो हर एक के मातहत कोई ना कोई उसकी रियाया मौजूद है। तो कल क़यामत के दिन उसकी रियाया के मुतालिक सवाल तो होगा उससे। ये हमारा मुसलमान होना, हमें अल्लाह की तरफ से यह सर्टिफिकेट दिया गया है कि मुआशरती बुराइयों के ऊपर नजर रखें। हर चीज आखिर में हुकूमत के ऊपर फेंक कर बरी जिम्मा ना हो जाए। खुद भी देखें कि मैं कितना इसके अंदर मेहनत कर रहा हूं, मुशक्कत कर रहा हूं, मैं कितना काम इसके लिए कर रहा हूं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, हम इसकी जड़ के अंदर जाने की कोशिश करें कि ये मनशियात मुआशरे के अंदर इतनी बढ़ क्यों गई है। वो चीज नशा जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है, नशा जिसकी वजह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस आदमी के मुताल्लिक ये पता चल जाए कि वो शराब पीता है, उसको सलाम भी मत करो। ला तऊदू इज़ा मरीज़ा, जब वो बीमार हो जाए उसकी इयादत के लिए भी मत जाओ, उसकी इयादत भी मत करो। इसलिए कि ये मुतअद्दी मर्ज है, इससे बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। मुतअद्दी मर्ज इसको कहा जाता है कि जो सिर्फ खुद मरीज वो बीमारी नहीं होती, बल्कि उस बीमारी की वजह से और बीमारियां इंसान को लगती हैं। कि जब उसकी अकल ही माऊफ हो जाएगी, अकल ही नहीं रहेगी, तो सबसे पहला काम तो वो गालम गलोच करेगा, गालियां निकालेगा जुबान से, बकवास बकेगा। जब उसकी अकल नहीं रहेगी तो अच्छे बुरे की तमीज नहीं होगी, महरम गैर महरम की तमीज नहीं होगी, वो उसकी अकल से निकल जाएगी। उसके पास पैसे की को इस्तेमाल करने का जो ढंग है, जो फजूल खर्ची है, वो उसके हाथ में आ जाएगी, फजूल खर्ची शुरू कर देगा। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल खम्रु जुम्माउल इस्म, तमाम गुनाहों की जड़ वो खम्र है, शराब है, नशा है। खमर सिर्फ एक खास किस्म की शराब नहीं है, हर नशावर चीज को उलमा ने खमर लिखा है, जिसकी वजह से नशा आ जाए। अलबत्ता सजा जो शरी सजा है वो एक शराब के ऊपर मिलती है, वो कोड़ों की जो सजा है। हुर्मत के अंदर तमाम नशे बराबर है, चाहे वो शराब का नशा हो, वो अफ्यून का नशा हो, वो आइस का नशा हो, वो किसी भी चीज का नशा हो, वो चर्स का नशा हो, हुर्मत के अंदर सब बराबर है। अलबत्ता शरी सजा के अंदर वो एक शराब है जिसके ऊपर शरी सजा लगती है, शराब के ऊपर, वरना हराम होने में तमाम नशे बराबर है। और नशे के ऊपर अपने जो उस वक्त का चीफ जस्टिस होगा या जो भी अदालत के अंदर बैठा हुआ मजिस्ट्रेट है, उसको इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी सजा दे दे, जिस तरह की मर्जी सजा वो तजवीज करते।
और जिस मुल्क के अंदर है उस मुल्क का जो कानून होगा उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक शख्स की दुकान को आग लगवा दी, रुवैशिद उसका नाम था। पता चला कि यह खुफिया तौर पर दुकान में नशावर चीजें बेचता है, नशे का कारोबार करता है। हजरत उमर ने उसकी दुकान को आग लगवा दी। फिर एक बस्ती का पता चला कि इस बस्ती के अंदर शराब निचोड़ी जाती है, वो बनाने का काम किया जाता है। हजरत उमर ने पूरी बस्ती को आग लगवा दी, पूरी बस्ती जलवा दी। इतनी ये नशा इतनी गंदी चीज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी वजह से 10 लोग जहन्नुम में जाएंगे। 10 लोग। सबसे पहला फरमाया शराब को बनाने वाला, दूसरा उसको बनवाने वाला, तीसरा उसको उठाकर देने वाला, चौथा उसकी कीमत खाने वाला, चाहे वो किसी भी तौर पर शरीक नहीं है, लेकिन उसको पता है कि ये फला पैसे जिस बंदे ने जो कमाए हैं ये शराब के उसके पैसे, उसकी कीमत खाने वाला। फरमाया जिसके लिए लेके जा रहे हैं वो, जिसके घर में बनाई जा रही है वो, जो उठाकर लेके जा रहे हैं वो। इतनी बुराई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पीने वाला तो आखिर में, शराब खुद सबसे आखिर में। सबसे पहले तो वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये मुआविन बन रहे हैं, मददगार बन रहे हैं। तो इतनी सख्त वाइदों के बावजूद रोजाना हर साल पाकिस्तान के सिर्फ 5 लाख लोग नशे के आदी बन रहे हैं और मुसलमान लोग नशे के आदी बन रहे हैं। तो कसूरवार सिर्फ हुकूमत नहीं है, बल्कि मैं और आप भी इसके अंदर कसूरवार है। हमारी ही औलादें इसके अंदर लग रही हैं ना, कोई बाहर से तो आकर लोग नहीं लग रहे। गुज़श्ता कुछ 2-4 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर एक इदारा है मंशियात का, वहां एक बच्चा आया, 12-13 साल शायद उसकी उम्र होगी या 15 साल होगी, और खैबर एजेंसी के इलाके का। उसने कहा मैंने सबसे पहली मर्तबा चर्स का नशा किया 6 साल की उम्र में। क्या उसका बाप मर गया था, वो यतीम था, उसको पूछने वाला कोई नहीं था, बाप भी जिंदा, बड़े बूढ़े भी जिंदा, सब। और ऐसे सख्त तरीन मुआशरे के अंदर वो ऐसे नशे के अंदर लग गया, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। इसकी बुनियादी वजूहात हमें खुद जाननी पड़ेंगी। जो आम फहम है, जो कई डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अपने मज़ामीन के अंदर, अपने रिसर्च पेपर्स के अंदर उनको शाया भी किया है मुख्तलिफ अखबारात में। बल्कि ये गुज़श्ता पिछले हफ्ते का जो वाक़या हमारे सामने है, सब कई हज़रात ने देखा होगा, आप तो हर घर में पहुंच जाता है बड़ी आसानी से। वो लाहौर के एक स्कूल के अंदर एक तालिबा पर तशद्दुद हुआ, कुछ लड़कियों ने उसको मिल करके मारा, तशद्दुद किया। लड़कियों ने, नौजवान लड़कियां, अभी उनकी उम्र 18 बरस नहीं है। और उस पूरे वाक़े की तहकीकात में जो पहली चीज सामने आ रही है वो नशा है, कि वो लड़कियां खुद नशा करती थी और इस छोटी बच्ची को भी नशा करने का कहती थी, जिस पर इसने उनकी शिकायत उसके वालिदैन से लगाई और ये सारा मामला पेश है। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? सिर्फ नमाजें पढ़ने और माथे पे मेहराब बना लेने से आदमी कामयाब नहीं है। अपने घरों की फिक्र करें कि हमारी औलादें जिन स्कूलों और इदारों के अंदर पढ़ रही हैं वहां उनको सिखाया क्या जाता है। ये स्कूल के अंदर का वाक़ा है, बाहर का नहीं है। यूनिफॉर्म के अंदर बच्चियां मौजूद हैं। और अल-अमान अल-हफीज, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, उन नौजवान बच्चियों से, कोई 15 साल, कोई 17 साल की बच्चियां हैं, जो गलीज अल्फाज वो जुबान से बक रही है, उसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। ये सब कमाल है नशे का, ये सब नशे का कमाल है।
और अब तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई जो हम भी नहीं बुरा समझते। बच्चे की बर्थडे पार्टी है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। घर में आराम सुकून से वालिदैन इजाजत देते हैं कि बैठक को कुंडी लगाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, जो करना है अंदर करो। हमें अंदाजा ही नहीं है कि क्या चल रहा है। हम तो उसको बुरा ही नहीं समझते कि ये शीशा नुमा बीमारी जो हमारे घरों के अंदर, मुअज़्ज़ज़ घरों के अंदर दाखिल हो गई है, ये नशा नहीं है। ये सारी मुबादियात है, इब्तिदा है। जब बात बढ़ती है तो फिर दूर तलक जाती है कि सिगरेट नोशी और चरस और शीशा और इनसे चलते चलते फिर वो शराब नोश बनता है, फिर वो शराब तक जाता है। तो इसलिए इसकी मुबादियात को, इसके उसूल को समझना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अकल फराम की है, इस अकल की बुनियाद पर इंसान को अफजल तरीन करार दिया है, और अपनी अफजलियत की जो बुनियाद है अकल, उसकी हिफाजत हम सब पर जरूरी है। और अकल का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली चीज शराब है, ये नशावर चीजें। औलाद के ऊपर नजर न रखना और उनको आजाद छोड़ देना, ये सबसे बड़ा मसला है। 15 साल से 24 साल के दरमियान नौजवानों की जो तादाद के ऊपर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के सर्वे हैं नशे के हवाले से, इंसान पागल हो जाता है, हैरान हो जाता है कि बच्चियों के स्कूलों और बच्चियों के हॉस्टलों के अंदर जो इसकी तादाद है वो तेजी से इजाफा करती जा रही है। ज्यादा दूर नहीं जाते, ये पिछली जो गवर्नमेंट थी इसके वजीर गुजरे शहरियार अफरीदी, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाए, आपको अंदाजा होगा। उसने कहा इस्लामाबाद की गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर 55% बच्चियां नशा करती हैं। ये उसकी एक वजीर की जुबान के अल्फाज है। हमारी इतनी इतनी गज भर जुबानें मौलवियों के खिलाफ निकलती हैं, हया नहीं आती। हमने अपनी औलादों को ढाला ऐसे इदारों के अंदर जहां से ना उन्होंने वालिदैन की इज्जत सीखी, ना अपने मुआशरे की इज्जत सीखी, ना अपने दीन की इज्जत सीखी, ना माल की हिफाजत का तरीका सीखा, ना नस्ल की हिफाजत का तरीका सीखा। और उनके वालिदैन सुबह शाम बैठकर गज गज जुबानें उलमा के खिलाफ निकाल कर बकवास करें, शर्म ना आए? ये कसूर उलमा का है। हमने कितनी नजर रखी है अपनी औलादों के ऊपर? हमारी इंतजामिया, हमारे हुकूमतें, हमारे वुज़रा सुबह शाम बैठकर हमें समझाते हैं कि ये मनशियात से अपनी औलादों को दूर करें। हम इन मिंबरों पर बैठकर शराब की हुर्मत सुनाते हैं, आपको नशे के नुकसानात बताते हैं, आपके हकायक आपके सामने रखते हैं, फिर भी जिम्मेदार मैं हूं, मेरी बरादरी है, मेरा कसूर है कि मैंने आपको सीधे रास्ते पर नहीं लगाया। कल क़यामत के रोज हम बरियुज़्ज़िम्मा होंगे इंशाअल्लाह। हमने जहां आपको नमाज के तरीके बताए, ज़कात के अहकाम बताए, जहां पर मुआशरे के और तौर तरीके बताए, वहां पर यह भी हमारे ज़िम्मे फर्ज है कि आपको बताए, आगे ही दे कि मुआशरे के अंदर ये हो रहा है। सुबह शाम बैठकर फेसबुक को ऐसे ऐसे न किया करें, देखा करें, वहां से सबक हासिल किया करें कि हो क्या रहा है। सिर्फ इस्तेमाल करना कोई ममनू नहीं है, देखें उसको, उसके अंदर से आप तलाश करें कि ये जो गंद हमारे घरों में आ रहा है इसको कैसे रोकना चाहिए। औलादों की जो शादियों के मसाइल हैं, जो देर से शादियों का, उसकी वो भी एक बहुत बड़ा सबब है अब नशे के बढ़ने कि खुद साख्ता मोहब्बतें होती हैं, फिर मोहब्बत में नाकामी का नतीजा निकलता है कि वो बच्चा नशे पे लग जाता है, औलादे नशे पर लग जाती हैं, फिर वालिदैन अपने आप को भी कोसते हैं और उसको भी कोस रहे होते हैं। तो इसके अंदर तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये नहीं है ना, ये तो अपने घर को देखना तो मेरी जिम्मेदारी है। ये वो बुनियादी दीन के अहकाम हैं जिनका जानना हमारे ऊपर जरूरी है। हमारे नजदीक दीन सिर्फ नाम है नमाज रोजे का। नमाज रोजे से आगे हम जाते ही नहीं। बाकी हम समझते हैं कि हम आजाद पैदा हुए थे, आजाद मरेंगे।
ये याद रखें, हदीस शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा बिल्कुल सच्चा मुसलमान पैदा होता है। ये याद रखें, हर बच्चे को अल्लाह ताला सच्चा और कामिल मुसलमान पैदा फरमाते हैं। फाबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, अगर बच्चा बेदीन होता है तो उसके अंदर कसूर उसके वालिदैन का है, बेराहरू होता है तो वह कसूर वालिदैन का है, गलत रास्ते पर लगता है तो कसूर वालिदैन का है, बच्चा नशई बनता है तो कसूर वालिदैन का है, बदतहजीब होता है तो कसूर वालिदैन का है, नाफरमान होता है तो कसूर वालिदैन का है। हमने उसकी तरबियत की फिक्र नहीं की। 3 साल का हुआ है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उसकी जुबान पर जारी किया है और इतनी इतनी स्कर्ट्स पहनने वाले छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में उसको दाखिल कर दिए। वो नंगे स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके सतर का कोई ख्याल नहीं है और खुश है वालिदैन के मेरा बच्चे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आज उसने पूरा गाना मुझे आकर सुनाया है जो उसने स्कूल में याद किया। ये मुसलमान वालिद फख्र कर रहे हैं इसके ऊपर। ये फिर बच्चा शराब नोश और नशे ही नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, कि जब उसको अच्छे बुरे की तमीज नहीं है और आपने भी नजर नहीं रखी। सख्ती करना किसी मसले का हल नहीं है, ये याद रखिए। हम कभी भी शरीयत आपको सख्ती करने का नहीं कहती, शरीयत सख्ती करने का नहीं कहती, लेकिन आपकी प्यार मोहब्बत की जुबान, आपकी अपनी मर्जी की प्यार मोहब्बत की जुबान बच्चे को समझ आ जाती है। लेकिन जो माशरती मसाइल हैं उसके ऊपर क्यों आप समझते हैं कि मुझे डंडा उठाने से मसला हल होगा? वो भी आप प्यार मोहब्बत से हल करने की कोशिश करें। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मुआशरे की बदअमली और बदउनवानी और बदतहजीबी का। हमने मंशियात के रोकथाम के लिए बहसियत फर्द कोई कदम नहीं उठाया, सवाल ही पैदा नहीं होता। मजमे में से कोई आदमी उठकर नहीं कह सकता कि मैंने अपने इलाके के अंदर मंशियात के रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया। कोई भी नहीं कह सकता। क्या हम जिम्मेदार नहीं है? अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं होंगे? या हमें मालूम नहीं है कि हम अंधे हैं, हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है? जब सब मालूम भी है और हम कर भी सकते हैं और फिर भी नहीं करते तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब देंगे। इसलिए इसको दीन का फर्ज समझे और अकल की हिफाजत। मैंने आपको कहा इस्लाम ने 5 चीजों की हिफाजत हमारे जिम्मे लगाई है। दीन की हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत, अपने माल की हिफाजत, अपनी नस्ल की हिफाजत, अपने अकल की हिफाजत। ये 5 चीजों की हिफाजत करके इस दुनिया से जाना पड़ेगा। अल्लाह समझ की तौफीक नसीब फरमाए।